अहंकार की धारा से हो रहा है इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर परहित की भावना से हो तो परिवर्तन तत्काल शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो दान पुण्य का भाव है वो अहम से हो रहा है। इसलिए जैसे अंधा बटे पड़ा चबा जाए। एक अंधा किसी दुकानदार के पास गया, बोले कोई काम दे दो। तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या कर सकते हो? मूंज बटो, मूंज की रस्सी होती है, मूंज बटो। मूंज दे दिया, वो बटना शुरू किया। भैंस का पड़ा के पीछे खड़ा हो गया। मूंज चबाने में वो कुशल है। वो जैसे वो सरकाता जाता, वो चबाता जाता। तो वो पड़ा चबाता रहा, शाम तक बटा। और जब किया तो जितना हाथ में था उतना ही था। तो बोले क्या? वो बोले अंधा बटे और पड़ा चबाए। कहावत नहीं होती? अहंकारी का सारा पुण्य ऐसे नष्ट हो जाता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। पुण्य कैसे किए जाते हैं? तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने जो वस्तु दी है और इस रूप में पाने वाले के रूप में भी आप आए हो, आपको समर्पित मेरा नहीं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस भाव से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और जब ये अहंकार करके किया तो वो अंधा बटे पड़ा चबा है, वो काम में नहीं आ पाता है। समझ पा रहे हैं आप? जी, मतलब जी समाज का जनरल जो परिदृश्य मैं देख पा रहा हूँ कि जी। उसके लोगों का स्वभाव परिवर्तन नहीं होता, वैसे वो दान पुण्य वाले बनते हैं, हम करते हैं। देखो, एक चीज और होती है। दिखावे के लिए करना, वीडियो बनवाने के लिए और वाहवाही के लिए, वो परिवर्तन नहीं करता है, वो दिखावा होता है। कि अगर परिवर्तन करना है तो कोई भूखा बैठा हो, चुपचाप पवाया हो, कोई न जाने। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जब कोई धनी मानी जैसे आते जाते रहते, तो कहते सेवा बताओ। तो बोलते अच्छा 500 कंबल ले आना और रात्रि के 11 से 2 के बीच में हमारे साथ चलना। तो आप कार में भाई जी को बैठाल के ले जाते और दूर खड़ा कर देते गाड़ी। और रोडों में जो सो रहे हैं, चुपचाप ऐसे कंबल ऐसे उड़वा के पूरी रात में सैकड़ों 500 कंबल ऐसे बांट आए। और जब उनको आनंद मिला तो जाने कि कम्बल ओढ़े पर किसने उड़ाया ये पता नहीं। ऐसे, ऐसे हृदय का परिवर्तन होता है। सही दान वो है, गाँव की कहावत में कहते हैं कि दायाँ हाथ देव बायाँ ना जान पावे। नहीं कहते गाँव में? वो पुण्य वही लगता है। और यहाँ दायाँ-बायाँ की क्या बात है? यहाँ तो लाखों लोग वाह-वाह करें। कभी-कभी हम सम्मान पत्र भी सम्मान के लिए त्याग देते हैं। वाह यार! सम्मान पत्र त्याग, इसके लिए वो सम्मान पत्र का भी त्याग, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर हम दान भगवत स्वरूप मान करके और गुप्त रूप से करें, कोई जान ना पाए, तो सीधे वो लगता है, लेकिन अहंकारी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वृंदावन से बहन जी के सामने ही रहता हूँ। जी, जी। महाराज मैंने देखा जैसे इतना आचार-विचार का लोग वैसे बनेंगे कि जैसे बाहर से मुर्दनी में से आए तो सड़क पे ही नहाएँगे। जी, लेकिन किसी से दुर्व्यवहार करते समय, किसी का धन हरण करते समय, भाई जी, का हक छीनते समय, जी, किसी से दुर्व्यवहार करते हुए 1% भी वो नहीं होती। तो ये मेरा प्रश्न उसी परिदृश्य में था जो मैं समाज में देखता हूँ जी। कि वो वैसे दान पुण्य भजन वाले बनते हैं, लेकिन उनका स्वभाव कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो ये मेरा था। देखो स्वभाव परिवर्तन होता है आंतरिक चिंतन से। बाह्य में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बाह्य से आप समझ लो। अगर हम अहम रहित होकर के करें तो छोटी-सी भी सेवा हमारा निश्चित परिवर्तन कर देगी। हाँ, और कोशिश करें हैं हम अपने परिवर्तन के लिए कि हमें किसी में दोष ना दिखाई दे। अगर दोष दिखाई देगा तो एक बुरा कर रहा है और एक बुरा देख रहा है और एक बुरा सुन रहा है, तो मुझे लगता है कि तीनों का अंतःकरण बराबर मलिन हो जाएगा। तो हमको उनकी निंदा भी नहीं करनी और अपने आप को बचाना है और अपने समीप जो आ जाए उसे सही मार्ग समझाना है। सबसे बड़े प्रभु हैं। वो जब कृपा करेंगे तो हमारे को ज्ञान मिल जाएगा। अहंकार किस बात का? अच्छा हमें बताओ, किस बात का अहंकार? ऐसी क्या है जो तुमने रचना रची जिसका अहंकार किया जा सके? विचार करो। देखो, ये शरीर भगवान ने बनाया, हमारी चाहत के अनुसार नहीं बना है। कर्म के अनुसार भगवान ने इसकी रचना रच दी। भगवान ने तो बनाया ना, मतलब ऐसे बनाया तो भैया ऐसे ही ज़िंदगी भर रहोगे। अगर कोई तुमसे पूछे कि ऐसे क्यों रहते हो? बोले भगवान ने बनाया है। मतलब आप भी मानते हैं कि शरीर भगवान ने बनाया है। अच्छा, मन बुद्धि बहुत ज्ञान विज्ञान से संपन्न होती, बोले मूर्ख क्यों है? बोले भगवान ने इसको वैसे ही कर दिया है। मतलब बुद्धि भी भगवान के द्वारा दी हुई, शरीर भी भगवान के द्वारा दिया हुआ है। और आप अरबपति खरबपति के घर जन्मते, आप यहाँ क्यों जन्मे? मतलब किसी, बोले भगवान ने जन्म दिया ऐसे घर में, कर्म के अनुसार दिया ना। मतलब हम जब विचार करते हैं तो सब में कहीं हम नहीं हैं। हमको जो कुछ मिला है वो हमारे कर्म के परिणाम से भगवान ने दिया है। अब हमको केवल बात ध्यान देनी कर्म पर। तो यदि हम कोई किसी वस्तु का दान कर रहे हैं तो भगवान ने जो हमें दी हुई है वही वस्तु सामने, उसमें भी भगवान है, उनको हम दे रहे हैं। ये भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं कि हमारे द्वारा अच्छा कार्य करवाना शुरू करवा दिया। अब अच्छे कार्य जो हो रहे हैं उसमें अहंकार नहीं करना, भगवान करवा रहे हैं मेरे अंदर से। अहंकार लायक तो मुझे कुछ समझे में नहीं आता कि किस पर अहंकार करें।
अभी बुद्धि ठीक है, 2 मिनट बाद गंदी हो जाएगी, गंदी बात सोचवाने लगेगी। ये सब क्या है? इसका मतलब मैं कहीं नहीं हूँ। इसमें मेरे कर्मों का जो हिसाब-किताब है वो कहीं से पास हो रहा है। तो अब मुझसे अच्छे कर्म कराए जा रहे हैं, मतलब मालिक हम पर बहुत प्रसन्न है, मुझे सतमार्ग में लगा रहा है। अहंकार करने की तो मुझे कहीं गुंजाइश नहीं दिखाई देती, कहीं भी। कहीं भी हमें नहीं लगता कि हम अहंकार कर सकते हैं। अब बताओ आपके पास क्या है अहंकार करने लायक? क्या है? एक क्षण में शरीर छूट जाएगा। किस बात का अहंकार करें? क्या करें? किस बात का अहंकार? जब विचार करें ना ज्ञान से तो कुछ अहंकार लायक नहीं रह गया है। आप भगवान के अंश हैं, तो उसमें अहंकार की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि भगवान के अंश है और जो कुछ है सब माया का परिवर्तनशील, इस पर भी अहंकार की ज़रूरत नहीं। अहंकार अज्ञान के कारण लगता है और वो नष्ट होता है विशुद्ध विवेक से, ज्ञान से और वो ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, संतों का संग करो, तो बढ़िया बात बन जाएगी।